सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कह दिया है इनफ इज इनफ, नो मोर इजी मनी। यानी अब इस बात को आप समझ लें कि अगर सऊदी अरब ने ये बात कह दी है तो आपको डिफॉल्ट की तरफ जाने से अब कोई नहीं बचा सकता। सऊदी अरेबिया ने जो है मजीद इंटरेस्ट फ्री लोन देने से इनकार कर दिया है पाकिस्तान को, और ये जवाब सुनकर तो इस्लामाबाद जो है वो शौक में है। अब वो सारी ओआईसी जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने सब ने हमारे साथ किनारा कर लिया और सब इंडिया के पास चले गए और हमें सख्ती से मना किया गया कि अगर आप हमारे कंट्रीज में आते हैं या हमसे मीटिंग करते हैं, कश्मीर को आप डिस्कस नहीं करेंगे, वरना सऊदी अरब ने कहा जो आपको थोड़ा बहुत हम देते हैं ना ये भी आपका बंद कर देंगे अगर अब आपने कश्मीर का राग लपा। तो ये तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने भी कह दिया जब उनकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अमेरिका में, उन्होंने बोला कि हमारे दोस्त हमारा साथ नहीं दे। मार्च में आकर भी वो चीज़ें मुकम्मल नहीं हो पाई। तो इसहाक डार साहब जो आईएमएफ को आंखें दिखाते रहे, आईएमएफ से मुतल्लिक जो उनकी स्टेटमेंट्स थी और उसके बाद जो हमने वादे कर रखे थे वो पूरे नहीं किए, उसने हमारी मईशत को और इस आईएमएफ प्रोग्राम को, इसके तसलसल को कितना नुकसान पहुंचाया। बस अब रोना ही बाकी रह गया हमारा, और तो कुछ नहीं हो सकता। आने वाले वक्त में हमें ऐसा लगता है कि सऊदी अरब जो है वो जो हमारी जो सर्विस लेता है आर्मी की, उसको भी कहीं ना कहीं इंडियन सर्विसेज के साथ रिप्लेस करने जा रहा है, लग रहा है हमें, ठीक है, क्योंकि सऊदी अरब हमसे बहुत दूर जा चुका है और भारत के साथ उसके रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। आईएमएफ के साथ आपको लग रहा है कि क्या चक्कर चल रहा है इनका, और या फिर क्यों जो है फंड पाकिस्तान को नहीं मिल रहा, मिलेगा भी या बस हम खैरियत समझें। ये जो अभी मैक्रो सिचुएशन है इकोनॉमिक, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। आई थिंक शायद उतना अदराक नहीं हो रहा ओवरऑल पाकिस्तान में, जहां पे खड़े हुए हैं। $5 अरब के रिजर्व्स हैं, 47% पे फूड इन्फ्लेशन है, ये बड़े मैक्रो डिफिकल्ट नंबर्स हैं। आईएमएफ का प्रोग्राम आएगा, आप खुद देखिए, एक बंदा है जो 2000 की चीज ले रहा है, उस पे हम 1100 टैक्स ऑलरेडी पे कर रहे हैं। अभी भी आईएमएफ कहता है कि टैक्स मजीद बढ़ाओ, तो फिर हम टैक्स दे देते हैं, खुद मेरे ख्याल से मट्टी खाना शुरू हो जाएंगे, सांपों की तरह हम रहना शुरू हो जाए, क्या करें फिर। और ये अगर नहीं किसी को नजर आ रहा तो वो अंधा है या उसकी आंखों में मोतिया उतरा हुआ है। फ्रेंडली कंट्रीज भी यही देख रहे हैं। सऊदी अरेबिया के $2 अरब रुके हुए हैं, मेरे ख्याल में वो भी यही देख रहा है कि नेक्स्ट पाथ क्या है पाकिस्तान का डेमोक्रेटिकली। अल्हम्दुलिल्लाह वो इस मुल्क को उड़ा के छोड़ देगा बस, और हम सारे लगे हुए उसके पीछे पागलों की तरह। हम पाकिस्तान बना के गुलामी का शिकार हो गया, पस्ती का, जिल्लत का शिकार हो गए हैं। इतनी मुल्क भर में बदनामी है, आप यकीन करें हर बंदा अपना मुंह छुपाता फिर रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कोई और बेल आउट या इंटरेस्ट फ्री लोन देने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरब के फैसले ने इस्लामाबाद में सरकार को सदमे में डाल दिया है और फाइनेंस मिनिस्टर को शिकायत करने के लिए प्रेरित किया है कि मित्र देश भी पाकिस्तान को उसके आर्थिक आपातकाल से बाहर निकालने में मदद करने के लिए इच्छुक नहीं है। पाकिस्तान को अगले 3.5 साल में करीब $80 बिलियन के अंतर्राष्ट्रीय कर्ज भुगतान में चूक से बचने के लिए अमेरिकी डॉलर की सख्त जरूरत है। पाकिस्तानी विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ $3 बिलियन रिजर्व है। पाकिस्तान 1980 के दशक के बाद से अपने 13वें बेल आउट पैकेज पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के साथ कठिन बातचीत कर रहा है। यदि जल्द ही कोई समझौता नहीं किया जाता है तो पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋण सुरक्षित करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसकी क्रेडिट रेटिंग को रद्द कर दिया गया है। सऊदी अरब ने अपने चालू खाते के घाटे में भारी कमी के साथ साथ स्ट्रिक्ट मॉनिटरी और फिस्कल रिफॉर्म्स को लागू करने वाले पाकिस्तान पर नए ब्याज असर वाले ऋण और निवेश की शर्तें रखी है, जिससे पाकिस्तानी अधिकारी सदमे की स्थिति में है। ऐसा माना जाता है कि हाल की यात्रा पर यहाँ तक कि पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख भी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश के लिए आपातकालीन धन जारी करने के लिए राजी नहीं कर सके। दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए जानते हैं। और दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिल जाएंगे पैसे, लेकिन जारी बात है आईएमएफ वो देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसकी अपनी चेकलिस्ट है, वो उन्होंने अपनी वो बढ़ा दी है। ये करो, पहले अपनी बर्डन ट्रांसफर करो लोगों के ऊपर, तो फिर हम पैसे देंगे। तो मुझे लगता है कि पेमेंट मिल तो जाएगी, लेकिन मुश्किल बहुत ज्यादा है। दे रियली वांट टू सी कि वो कितने सीरियस हैं। वो टेक्निकली तो देखा जाए तो दी अमेरिकन शुड हैव इंटरवीन, उनको इंटरवीन करना चाहिए था इस सारे प्रोसेस में, और मेरे ख्याल कर भी वो रहे हैं। लेकिन ये है कि आईएमएफ के फिर अपने तौर तरीके भी हैं। पहले हमें अपनी सराउंडिंग्स देखनी चाहिए। ये सामने फुटपाथ है, यहाँ पे शाम के टाइम जो लोग सोते हैं और जो इनकी कंडीशन होती है, और जो बाकी इधर आपको रात के टाइम भीख मांगने वाले नज़र आ रहे होते हैं। और हॉस्पिटल्स वाली साइड पे ज़रा चले जाए, शेख जायद हॉस्पिटल, या आप लाहौर को छोड़ के
यहाँ के तो हालात काफ़ी अच्छे हैं। आप ज़रा नॉर्थ वज़ीरिस्तान वाली साइड पे चले जाए, ज़रा बलूचिस्तान वाली साइड पे चले जाए, जहाँ पे 1000 ऑफ पीपल आर मिसिंग, ठीक है, और उनकी फैमिलीज़ वो रोडों पे जलील हो रही है। तो फर्स्ट आई थिंक कि हमें, वो कहते हैं ना कि पहले हमसायों से शुरू होता है, तो पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए, फिर बाद में हमें श्रीनगर, फ़लस्तीन, सीरिया, शाम, ये कंट्रीज़ देखने चाहिए। पहले हम अपने मुल्क का देखें, हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे अपने कंट्री में क्या हो रहा है। तो मैं उस बारे में बिल्कुल सोचूंगा भी नहीं, पहले मैं अपने कंट्री के बारे में सोचूंगा। जब तक मैं अपने कंट्री के हालात ठीक कर दूं और या मैं समझूं कि यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, और उसके बाद फिर मैं ज़रा ब्रॉड ग्लासेस लगा के फिर मैं फ़लस्तीन और सीरिया और जम्मू एंड कश्मीर एंड श्रीनगर, मैं इस बारे में सोचूं। अपने इंग्लिश में पढ़ा है टू बीट द एयर जस्ट लिप सर्विस, ठीक है। हम लोग सिर्फ लिप सर्विस वाला काम कर रहे हैं कि कोई अगर अच्छा भी काम हो रहा है हमने उस पर भी क्रिटिसिज्म करनी है। आप वो स्मार्ट सिटी छोड़े भाई, आप अपना स्मार्ट सिटी देखे आपने 1 लेक रेंज लैंड एरिया आपने ख़त्म कर दिया, ठीक है, और जो इन्वायरमेंट का आपने बेड़ा गर्क किया, वो स्मार्ट सिटी आप अपना क्यों नहीं देख रहे। इन्होंने तो चलो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी बना ली है, वहाँ के लोग खुश है, और मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी यही है, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, और ये उनके लिए सारा, वो लोग खुश है, हमें क्यों सर दर्द है। पहले हमें अपना सर दर्द तो यही तो मैं कह रही हूँ, हमने पाकिस्तान को 371 सेकेंड आर्टिकल 35A और 370A उन्होंने किया है, उन्होंने मर्ज कर दिया, ठीक है, एंड दे आर डूइंग सो वेल, वहाँ पे वो सारा कुछ कर रहे हैं। आपने फाटा का FCR ख़त्म करके आपने वहाँ पे क्या डेवलपमेंट किया है उस कंपैरिजन से, उस आप कंटेस्ट में चल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने तो करके दिखाया कि भाई मैं 370A भी इंडिया ने ख़त्म किया है, 35A भी ख़त्म कर दिया, और वहाँ पे वो डेवलपमेंट हो रही है जैसे वहाँ के लोग बता रहे, ये मैं नहीं बता रहा, वहाँ के लोग बता रहे। और यहाँ पे फाटा वाले जो मैंने खुद सुने, शायद आपने भी सुने, यहाँ आपको मार्केट में नज़र आते होंगे, तो FCR ख़त्म करके कौन सा इतना बड़ा तीर मार दिया आपने, अपने कंट्री में तो मर्ज कर दिया। आया आपने इस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप लोगों ने वो राइट्स दिए। अली वज़ीर जो MNA है, ठीक है, फ्रॉम फाटा, फ्रॉम, अभी तो फाटा नहीं कह सकते, अभी मेरे ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा में, हाँ एग्जैक्टली खैबर पख्तूनख्वा में आ रहा है, वो MNA 27 महीने जेल में रह के आया है, ठीक है। ये आपका कानून है, ये आपने FCR ख़त्म करके पाकिस्तानी कानून में मर्ज करके आप यहाँ पे ये करतूते कर रहे हैं, जबकि वो लोग वो 370 लगा के 35A लगा के दे हैव एक्सेप्टेड इट हार्टेडली, जबकि हमने जस्ट शो करवाने के लिए। सर अब आप देखें वहाँ पे स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, G20 का इतना बड़ा समिट जो इंडिया पहली दफ़ा होस्ट कर रहा है, उसके कुछ इवेंट G20 के जम्मू कश्मीर में रखे जा रहे हैं, और वहाँ पे बड़े ज़ोरों शोर से तैयारियां हो रही हैं। आपने देखा कि वहाँ पे किस तरह बिल बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगाए जा रहे हैं, किस तरह वहाँ पे तैयारियां की जाती हैं। हमारे यहाँ क्या तैयारियां हो रही है इस टाइम, आप बता सकते हैं? मेरा तो मानना यह है कि इस वक्त हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर बना हुआ है। इंडिया G20 कंट्रीज का सबमिट कंडक्ट करवा रहा है, और सेक्रेटरी स्टेट वो लिंकन जो है वो रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या मुझे बता सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या हमने यहाँ पे अवाम और पुलिस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है, हमने यहाँ पे पाकिस्तान को जंग का मैदान बना दिया है। हमारे मॉल रोड पे क्या हो रहा है शायद कोई नहीं देख रहा। पहले ये देखे इमरान खान चलो जैसे भी करप्ट है, लेकिन वंस he has remained the Prime Minister of Pakistan. Nawaz Sharif, he has remained the Prime Minister of Pakistan. आप उन्हीं प्राइम मिनिस्टर्स को जलील कर रहे हैं। आप आके अदालत में खड़ा करें, जो भी बात हो, जो भी आर्टिकल्स लगने हो, एक जस्टिस वाली बात करे। यहाँ पे कानून ही नहीं है, तो इंडिया क्यों लीड कर रहा है, क्यों G20 समिट इंडिया में हो रहा है, क्यों लोग बाहर से आ रहे हैं, क्यों वो रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं? इसीलिए कर रहा है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ओके है, वहाँ पे सिक्योरिटी है, वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे तो ना लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आ सकते हैं, ना सिक्योरिटी इनकी, ना इनकी लाइव्स यहाँ पे सिक्योर है। ज़्यादातर लोग इधर से निकल रहे हैं, पाकिस्तान से सारे लोग निकल रहे हैं। और सर पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो चुकी हुई है। सिविल वार शुरू हो चुकी है नहीं, शुरू हो चुकी थी।
हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था इस टाइम। अब लाहौर में शुरू हुई है तो हमें लगता है ये सिविल वार ये 2009-11 के बाद जो आपके फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज थे, जिसे फाटा का नाम दिया जाता है, फाटा बलूचिस्तान KPK, ये वहाँ के रोज़ के मामूल है। और ये सिविल वार यहाँ पे तो अभी शुरू हुई है और आम लोगों को अभी हमारे इल्म में अभी आ रहा है कि सिविल वार शुरू हुई है और ऐसे है। आप ज़रा उस साइड पे जाके देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ माल रोड में हो रहा है, जबकि वहाँ पूरे सिटीज़ में हो रहा है, हर बाज़ार में हो रहा है, हर कुच्चे हर गली में हो रहा है। तो ये सिविल वॉर क्या हमें क्या किस तरफ लेके जाएगी? ना हमारे यहाँ जॉब्स है, ना हमारे यहाँ कोई बिजनेसेस है, कुछ भी नहीं है। बस वो कहते हैं ना पंजाबी में, अल्लाह पाक खैर करेगा, अल्लाह पाक खैर करेगा, वही हिसाब है। हम लोग तो उसके सारे रह जी